रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई? रश्मि को खत्म हुए कई दिन हो गए हैं और 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाई गई? आखिर में क्या ऐसा निकला रिपोर्ट में जो लोगों को सामने नहीं दिखाई गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आखिर में रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भैया रिवील क्यों नहीं की गई। उसी को लेके आज हम बात करेंगे। और आज है रक्षाबंधन, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी चीज को लेके आज हम बात करेंगे। अगर रश्मि की रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो दिखाया क्यों नहीं गया? आखिर रश्मि को क्या हुआ था, क्या बीमारी थी रश्मि को, किसकी गलती थी, वो सारी चीजें बताएंगे। लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि राधा की गलती थी, राधा की वजह से रश्मि खत्म हुई है, ठीक है, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील नहीं की गई है। सारी चीजें इस विषय में हम बात करेंगे। कई दिन से हम आप लोगों के कमेंट नोटिस कर रहे हैं, सारी चीजें बताएंगे। देखिए, उससे पहले हम बता दिए रश्मि का पहला केस नहीं है अपने यहाँ। हर चौथे दिन ऐसा हो रहा है, लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। बाहर इंसान के रूप में भेड़िया घूम रहे हैं। मैं बात क्यों ऐसा कर रहा हूं कि कोलकाता में भी देखो नर्स के साथ कितना बुरा हादसा हुआ, कि दर्दनाक हादसा हुआ। सोचकर भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? लड़कियां पढ़ाई करती है, ठीक है, उनके सपने कुछ होते हैं और होता कुछ और उनके साथ। कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहनती लड़कियां इसीलिए हादसे ज्यादा होते हैं। उसकी क्या गलती थी? उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, ठीक है। और दूसरी चीज है, हम जब अपनी बहनों के लिए रक्षा करते हैं, अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, क्या दूसरे की बहनों की रक्षा नहीं कर सकते? क्या दूसरी की बहन के लिए हम आवाज नहीं उठा सकते हैं? दूसरे की बहन के लिए हम सुअर क्यों बन जाते हैं? क्यों हमारी नजर चेंज हो जाती है? क्यों सोच बदल जाती है दूसरों की बहनों के लिए? अगर वो भी किसी और की बहन है, जैसे हमारी बहन, तैसी वो भी किसी और की बहन है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? और फिर भी देख लिए मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी, जैसे बोला जाता है कि हमारा देश आजाद तो हो गया है, लेकिन जो लोगों की सोच है, जो लोगों की दरिंदगी है, वो अभी तक आज़ादी नहीं मिली उससे। लड़कियां डर डर के रह रही हैं, फिर भी उनके साथ हादसे हो जाते हैं। और हादसे करने वाले बिल्कुल भी सहमते नहीं, बिल्कुल भी डरते नहीं। ऐसा हादसा करने में बिल्कुल भी उनको डर नहीं लगता कि ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका सजा क्या होगा, बिल्कुल नहीं डरते। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ रश्मि का केस हुआ है। रश्मि के साथ इतनी तरीके से मारपीट की जाती है, ठीक है, उसके पेट में लात मारी जाती है, उसके सर में चोट मारी जाती है, जो कि रिपोर्टर बता रही है, उसकी रिपोर्ट बता रही है। और लास्ट टाइम तक रश्मि बताती रही है कि ऐसे ऐसे हमको मारा गया। दूसरी चीज, वहीं लड़का पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं आता, लास्ट टाइम तक नहीं आता, ठीक है। देखने की तो छोड़ो, लास्ट में मिट्टी देखने तक नहीं आते कि चलो कम से कम दाह संस्कार करते, शादी हुई है तो कम से कम वो तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। वहां भी उनको जरा सी उनको डर नहीं है कि हमारे लिए आगे क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बहुत से केस हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। क्योंकि वहीं राधा देवी के पास ऐसा कोई सपोर्टर नहीं है। और दूसरी चीज, पढ़े लिखे नहीं है, घर में पैसा नहीं है। अगर पैसा होता, पढ़े लिखे होते, तो आज जो भी गुनहगार होता उसको सजा जरूर मिलती। कई दिन रश्मि को हो गए खत्म हुए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और बात करते हैं, आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें। भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन वो राधा देवी के हाथ में नहीं आई अभी। वो नहीं दिखाई जा रही, वो नहीं उनको मिल रही है, क्योंकि इंसाफ यहाँ पे बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग सर पटकते पटकते रह जाते हैं, पर इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है, ठीक है। कोई भी कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, कहीं तो बात को दबाने की कोशिश की जाती, कहीं रुपयों से खरीदने की कोशिश की जाती, इसीलिए हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, और यहाँ रश्मि को खत्म हुए कई दिन हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि रश्मि की रिपोर्ट दी नहीं जा रही है, ठीक है। इसीलिए रिपोर्ट, अगर जैसी रिपोर्ट रश्मि की मिलती तो आप लोगों को दिखाया जाता कि आखिर में क्या निकला, किसकी गलती, सारा कुछ दिखाया। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई रश्मि की रिपोर्ट रिवील क्यों नहीं जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील क्यों नहीं की जा रही, राधा की गलती थी। भाई, मैंने क्या कहा? अगर राधा की गलती है तो राधा को सजा मिलेगी, अगर सूरज की गलती है तो सूरज को सजा मिलेगी। मुझे लगता है अगर राधा की गलती होती तो राधा इस तरीके से कानून
से इंसाफ मांगने की गुहार नहीं लगाती है। ठीक है, लगातार पीड़ित परिवार परेशान और दर दर भटक रहा है। बात यहाँ राधा देवी की नहीं हो रही, हर एक माँ बाप की लोग जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अपना जो हाल है अपने देश की बहुत खराब है। लड़कियां जरा सी भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोगों की सोच बदल जाती है लड़कियों को देख के। वहीं अपनी बहनें, जब अपनी बहनों की हम रक्षा करते हैं, सेफ्टी करते हैं, तो दूसरों की बहनों के लिए भी हमें सेफ्टी करना चाहिए। अगर ये सोच नहीं बदलेगी तो ये केस दिन पे दिन बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए आपको रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि रिपोर्ट है ही नहीं, मिली ही नहीं, तो रिपोर्ट दिखाई कैसे जाए। उस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिल पाई। जिस दिन हमने आपको बताया था रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई थी लेकिन दिखाई नहीं गई, मिली नहीं रही, तो क्या ही करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी भी गलती आपको लगता है कि गलती किसकी है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने बोला है वो सही है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, हर एक इंसान के पास पहुंचने चाहिए। जब हम अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, हम वचन लेते हैं, जब बहन हमारी कलाई पे राखी बांधती है, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसी तरीके से हम वचन आज देख लें कि हम हर एक बहन की रक्षा करेंगे। आज आप लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जैसी रिपोर्ट आएगी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।